आज 30 दिसंबर को 30 दिसंबर 2021 को दरगाह परिसर में इदारे शरिया झारखंड के जिम्मेदारों की बैठक हुई, उलमा मशाइख की और जिम्मेदारों की। 11 जनवरी से 30 जनवरी तक इदारे शरिया झारखंड के ज़रिए तमाम मिली कन्वेंशन इदारे शरिया झारखंड हो रहा है, जिसके मुताबिक 11 जनवरी जमशेदपुर, 12 जनवरी गुमला, 12 जनवरी गुमला और डाल्टनगंज, 13 जनवरी गढ़वा लातेहार, 14 जनवरी लोहरदगा और 15 जनवरी बोकारो धनबाद, 16 और 17 जनवरी दुमका बड़हरवा, 18 जनवरी साहबगंज, 19 जनवरी गोड्डा और देवघर, 20 जनवरी मधुपुर गिरिडीह, 21 जनवरी कोडरमा बरही और कुज्जू मांडू रामगढ़। इसी तरह से 23 जनवरी घाटशिला मुसाबनी, 24 जनवरी चाईबासा चकदरपुर, 25 जनवरी खरसावां है। और इस कन्वेंशन के लिए रांची में जो कन्वेंशन होगा, चूंकि मरकजी कन्वेंशन होगा और एक बड़ा क्राउड होगा, बड़ी भीड़ होगी और यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा पूरे झारखंड के जो जिम्मेदारान हैं उनकी, इसलिए उर्स मैदान में तय हुआ है कि उर्स मैदान में 30 जनवरी को होगा। उसके लिए 2 कमेटी बनाई गई है। एक बनाई गई तैयारी कमेटी और जिसके सदर हजरत मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन साहब हैं और नायब सदर हो गए जनाब मौलाना आफ्ताब ज़िया साहब। और तैयारी कमेटी के जो ये हैं सेक्रेटरी हैं, तैयारी कमेटी के जो मजलिस इस्तकबालिया तैयारी कमेटी के जो सदर हैं मौलाना ताजुद्दीन साहब और सेक्रेटरी नईम कुरैशी साहब और नायब सदर हो गए मौलाना आफ्ताब ज़िया साहब। और मजलिस इस्तकबालिया की तश्कील हुई है, जिसके सदर हैं जनाब फारूक साहब जो दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और जो सेक्रेटरी इसके हुए इस्तकबालिया कमेटी के वो शमीम अख्तर मोमिन महापंचायत के सदर हैं और जनाब अतीक साहब हो गए। और मौलाना मसूद फरीदी साहब कोऑर्डिनेटर हो गए दोनों कमेटी के। और हिंदपीढ़ी एरिया के लिए हाजी आफ्ताब आलम साहब और मौलाना हाजी आफ्ताब आलम साहब हो गए। और थड़पाखना कांडाटोली एरिया के लिए वहाँ जैसे वहाँ मंजूर साहब, नसीम साहब, और ड्रोंडा इलाके के लिए मौलाना फारूक साहब और मौलाना जसीम साहब। और पूरे झारखंड के लिए कोऑर्डिनेटर हुआ है जो इसके बीच में कोऑर्डिनेशन करे, कन्वीनर्स के बीच में वो मुफ्ती फैजुल्ला साहब। और मैं पूरे झारखंड के कन्वीनर्स और मिली कन्वेंशन का और कन्वीनर का मैं चीफ कन्वीनर हुआ। इस तरह से आज मौलाना अलखमा शिबली साहब के साथ मीटिंग हुई और इसकी तैयारियां अब बड़े जोरों पर है। और अगले इतवार को तैयारी कमेटी और मजलिस इस्तकबालिया जो रांची में है इसकी मीटिंग होगी, उसके बाद लाहे अमल तैयार होगा। इस दौरे से पूरे झारखंड के मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल का खत खींचा जाएगा और उसकी एक सबील पैदा की जाएगी। कादरी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने के लिए, शायद भिखारी यूनिवर्सिटी का क़याम लाने के लिए, और 25 जगह पूरे झारखंड में मकतब कादरी खोला जाएगा और 5 जगह पूरे झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोचिंग सेंटर, जिसमें जीपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीएससी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए वो खोले जाएंगे ताकि आला तालीम के लिए उनको सहूलत मिल सके। अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए किस कदर लोग संजीदा हैं, तालीम के लिए आगे कितना बढ़ना है, इस मामले में इदारे शरिया और तंजीमी एतबार से मजबूत करने के लिए इत्तेहाद को, इख्तलाफ को दूर करके इत्तेहाद बाकी रहे और मजबूती के साथ हम एक प्लेटफार्म पर खड़े रहें, उसके लिए यहाँ पे दरगाह पे हुआ है। और पूरे झारखंड में ये दौरा होगा जिसमें अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी मेहमान खुसूसी और अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि उलमा, शोरा, खुतबा, मशाइख ये सब रहेंगे। सैयद शाह
अलकमा शिबली साहब, सईद नूरलैन बरकाती साहब, मौलाना अब्दुल्ला अजहर साहब, ये दिलकश रांचवी साहब, ये सारे लोग उसमें मौजूद रहेंगे और ये जो मेहमान खुसूसी रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तंजीम और समाज से है, मजहब व मिल्लत से है, मुल्क व मिल्लत से है। इससे मुल्क मजबूत होगा, इससे राष्ट्र मजबूत होगा, इससे देश मजबूत होगा, इससे राज्य मजबूत होगा और हम इस मुल्क के लिए, इस रियासत के बाशिंदों के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून की हद तक का अपना अहद और पैमाना, अहद और वादा निभाते हैं। अहकामात रहे हमारे लिए, वो चिराग मंजिल भी है और निशान मंजिल भी। बैठे बैठे दो चार जनाब दिलकश साहब की शायराना दिलकशी ने बोलने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अल्लामा अरशद क़ादरी, हज़रत अल्लामा अरशद क़ादरी वाक़िफ़ कैफियत पैगम्बर, हज़रत अल्लामा अरशद क़ादरी वाक़िफ़ कैफियत पैगम्बर, और जो अमानत थी ज़मीं के दोस्त पर, जो अमानत थी ज़मीं के दोस्त पर, वो अमानत आलम बाला गई। वो अमानत आलम बाला गई और उनकी खिदमत जलीला देख कर, उनकी खिदमत जलीला देख कर जो वहाँ पर बेसाख्ता आया, शेरे खुसरो दहलवी, ऐ तमाशा है गाया आलम, ऐ तमाशा है गाहे आलम, रूए तो तू कुजा बहरे तमाशा में, तू कुजा बाहर कैफ। अभी तक जो हमारी नशस्त सैयद नूरलैन साहब हमारे गुजार शरिया के सदर हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को और जनाब मौलाना क़ुतबुद्दीन साहब की खिदमत और इनके जो जज्बात हैं उसको कायम दायम रखे। और अभी जो नई कमेटी इस मिली कन्वेंशन के हलफनामे की तकरीब के लिए जो बनाई गई है, इसमें जो भी अरकान हैं, मौला ताला उनके अंदर इसी जज्बे और इसी सुरूर को कायम दायम रखे। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब जाने कि हम अपने आप में हमको मुकम्मल हिमायत करनी है, मुकम्मल तैयारी करनी है, हमें आपको कन्विंस करना है। तो तैयारी कमेटी के लिए हम सिर्फ 2 आदमी का इंतखाब करें, मजलिस इस्तक़बालिया के लिए सिर्फ 2 आदमी का इस्तक़बाल करें, जो 2 आदमी का इंतखाब करें, एक सदर और एक सेक्रेटरी, बाकी उसके बाद फिर होता रहेगा, ये हजरात करते रहेंगे। तो मैं अपनी राय पेश कर दूं, अगर आप सबकी इजाजत हो तैयारी कमेटी। मैं चाहता हूं, मेरी राय यह है इस सिलसिले में, तैयारी कमेटी के लिए जो सदर मोहतरम हो वो मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन साहब। हम सब तायद करते हैं। सुभान अल्लाह तो कह दिया एक बार, वाह वाह सुभान अल्लाह। और मजलिस इस्तक़बालिया के लिए जो चेयरमैन हो, मैं चाहता हूं कि एक रांची के लिए बड़ा सौगात भी हो और फैजान कुतुबे झारखंड भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि जनाब फारूक साहब हैं, वो मजलिस इस्तक़बालिया के चेयरमैन हो जाए। हम सब तायद करते हैं। हाँ फारूक साहब जरा सा खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद कोऑर्डिनेटर बन जाए पूरे मसूद फरीदी साहब, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हम चाहते हैं कि हजरत आप दोनों का इस्तक़बाल कर दीजिए, आप कर दीजिए, बस आप इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अरशदुल क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अरशदुल क़ादरी, फैज़ान कुतुबे झारखंड, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, का चीफ कन्वीनर पूरे झारखंड के कन्वीनर्स का एक पूरे झारखंड के जितने कन्वीनर्स हैं उनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेटर चाहिए पूरा झारखंड का। और वो झारखंड के कोऑर्डिनेटर के लिए मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजुल्लाह मिसबाही साहब का नाम नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिसालत फैज़ाने खुतबे झारखंड, फैज़ाने अल्लामा अरशदुल क़ादरी, नारे तकबीर। इन तमाम बुजुर्गों को जागने की ज़रूरत है। इसलिए नबी ने फरमाया है कि जब आलिम सो जाता है तो आलम सो जाता है, आलिम जागता है तो आलम जागता है। आलिम जब चलेगा तो मुझे यकीन है कि आलम ही चलेगा, है ना। और जितने उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं, मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान जब तक पाए तक मिल तक ये तहरीक पहुँचेगी नहीं, हमारे उलमा पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है। और जिस तेज़ी के साथ इदारा शरिया अब तक न काम को अंजाम दिया है, तो इस काम को चंद हमारे ही अफराद ने खला में तस्वुर किया है, ज़मीन और आसमान के बीच में, कि ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे ये काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ से ये अहद किया गया है कि मुकम्मल तरीके से इदारा शरिया के बैनर तले अल्लामा अरशदुल क़ादरी का जो ख्वाब अधूरा था, अब उसको हम लोग पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमारी क्या औकात है, बेसात है कि अल्लामा का ख्वाब पूरा कर दें? हमारी क्या हैसियत है कि अल्लामा का ख्वाब हो और वो भी हम लोग उसे पूरा कर दें? लेकिन मुझे यकीन है कि बुजुर्गों की फैज़ान के सहारे अल्लामा का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। और जो खाका तैयार किया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची ही तक महदूद है। जहाँ तक हो सके फ़कीर क़ादरी भी वादा लिया है कि सारे तराकीब और प्रोग्राम को छोड़कर 11-10 तारीख से लेकर कंटिन्यू मैं इनके साथ 23 तारीख तक मैं रहने का वादा लिया हूँ। आप हजरात भी इसी तरह वक्त निकाल कर साथ दें। जब आप चलेंगे एक साथ होकर, तो देखने वाले भी देख कर कहेंगे कि वाकई में अब अल्लामा की रूहानियत, उनकी रूह खुश जब होंगी, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान हम लोग कामयाबो कामरान होंगे। और ये कन्वेंशन, जो लफ्ज़ कन्वेंशन जो आया है, इसका रिलेशन इलेक्शन से नहीं है। जो बात एकदम साफ सुथरी बात, बिल्कुल। इस कन्वेंशन का कनेक्शन इलेक्शन से नहीं है, बिल्कुल, है ना, अल्लामा से है। और अल्लामा का कनेक्शन हाफिज़े मिल्लत से है, और हाफिज़े मिल्लत का कनेक्शन सदरुल शरिया से, और सदरुल शरिया का कनेक्शन आला हजरत से, और आला हजरत का कनेक्शन है मारहेरा से, और मारहेरा का कनेक्शन है बगदाद से, बगदाद का कनेक्शन है करबला से, और करबला का कनेक्शन है नजफ अशरफ से, और नजफ अशरफ का कनेक्शन है मदीना से। बेला शको शुबहा इदारा शरिया का कनेक्शन मदीने से, तो जिसका कनेक्शन मदीने से होगा, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि हर इन्फेक्शन का काट इदारा शरिया के तरफ से ये एक वैक्सीन लेकर के कन्वेंशन के नाम पर चल रहा है मेरा इदारा। इंशाअल्लाह रहमान हम लोग हर हाल में दामे दिल में कदमे सुख ने साथ देंगे, मंजिल मकसूद तक लेकर के चलेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा शरीफ पहुंच गए हैं, और इस मीटिंग को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये। और उन्होंने लिखा है कि मेरी तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने मौजूद हैं वहाँ पे, जितने मौजूदीन हैं, सबको हम अपनी तरफ से उन सबको कन्वीनर्स नामजद करते हैं। तमाम लोगों की तरफ से सरकार के बारगाह में सलाम पेश करता जी, मैं ये कहूँ सब लोगों की तरफ से। तो आज जहाँ जितने लोग हैं, ये सारे के सारे हजरात, ये कन्वीनर्स मिल्ली कन्वेंशन रांची में जो होगा, और रांची में 30 तारीख को इतवार का दिन है, ये फाइनल किया जाए जी, फाइनल किया जाए। इतवार का दिन मुनासिब है। चलिए माशाअल्लाह।
तो ये कन्वीनर्स वो अब यहाँ से नहीं, इन तमाम कन्वीनर्स का ताल्लुक जो है, कनेक्शन जो है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब ये सलाम मैं अर्ज कर देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, है ना, इंशाअल्लाह जी। वो कारी डान मोहम्मद शहर काजी, बड़े पुराने आदमी, जिसको अल्लामा साहब या नबी सलाम अलैका पढ़े थे ना, मुंह पे हाथ रख दिया था, वो मौजूद थे वहाँ, हम लोग तो ख्वाब में भी नहीं थे उस वक्त, समझा। तो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट करके 2 मिनट कर लें। वाह, और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी बहुत दिनों से हम लगे हैं। हज़ार शरिया जब से यहाँ पे है, कम से कम 15-16 साल से मैं भी हजरत के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें हजरत ने जो फरमाया कि जुनून, वो जुनून वाकई बहुत मायने रखता है। और अभी धनबाद में इंशाअल्लाह रहमान आप लोग जब आएंगे तो वहाँ पे जो नौजवानों में और जो वहाँ पे जो हमारे आलिम हैं, इस तरह से मिल कर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान को फख्र महसूस होगा कि धनबाद में जो मिली कॉन्फ्रेंस हो रही है हुकूमत को भी देंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को करती हूँ। बहुत बड़ा अहम इलाका है, वो भी आया है। चलिए माशाअल्लाह। तो दिलकश है, आप मुख्तसर में एक राय दीजिए। इस वक्त यहाँ जितने हज़रात मौजूद हैं, दादा सब हमसे इल्म के एतबार से, हर एतबार से बेहतर हैं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ। हमने जो अपनी उम्र में, अपनी पूरी ज़िंदगी में हमने जो मुशाहिदा, हाँ ठीक है, मैं तायद करता हूँ। माशाअल्लाह। माँ मंजूर साहब जी, मैं भी तायद करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं भी तायद करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल सलाम रज़वी। हाँ, ये नहीं ये तायद कर हमारे ये, मैं ये कहूँगा कि हमारे नसीम साहब बस 1 मिनट बोल दें हाँ 1 मिनट बोलते। हाँ क्या बोल दिए सब। मैं कल भी था, आज भी हूँ और इंशाअल्लाह कल भी रहूँ, कल भी मरने के बाद। हाँ शोएब अंसारी साहब। और मैं जो कुतुबुद्दीन साहब बताए हैं, जो रास्ते या मिली कन्वेंशन का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ तक हो सके हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि इसको जितना अच्छा से अच्छा सफल बना दें। मैं नमोसी नवा हिंदपुरी से रहने वाला हूँ और समाज सेवी। मैं जी हज़ार शरिया की जानिब से जो हुक्म होगा लिख पे अमल करेंगे। हम तारीख जो हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलाना गुलाम फारूक। इंशाअल्लाह जो भी प्रोग्राम होने वाला है उसमें हम शामिल रहेंगे और हिमायत करते हैं, तायद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिली मिलियन की तायद करता हूँ। हाँ तायद कर मैं तायद करता हूँ कि हमारे अल्लामा साहब जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह है, और हुजूर हाफिज़ मिल्लत का कौल है, फरमाते हैं इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। उनके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को भी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमारा ये मिशन इंशाअल्लाह पाए तकमील तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। अफ्ताब आलम गौसल वाला के खजांची हैं, मैं इस मस्जिद का तहत करता हूँ। मोहम्मद फ़ारूक रिसलदार बाबा दरगाह कमेटी का सेक्रेटरी। मिली कन्वेंशन का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर आए हुए जितने उलमाओं का रिसलदार बाबा के लिए जितने भी यहाँ उलमा हज़रात लोग आए हैं, दरगाह कमेटी उन सब का इस्तकबाल करती है। और इस मिली कन्वेंशन का जो प्रोग्राम है इतारे शरिया के बैनर के तले, इसको हम लोग मिलजुल करके बहुत कामयाब बनाएंगे। इसमें रिसलदार बाबा दरगाह कमेटी के सारे लोग मिलजुल के काम करेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे इंशाअल्लाह। शराफत हुसैन दरगाह कमेटी का ऑडिटर, जो मिली कमीशन का ये जो प्रोग्राम हो रहा है इंशाअल्लाह उसको बहुत ही शानदार ढंग से किया जाएगा।